हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये रिवीजन क्लास है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं इससे जुड़ी हुई तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात की जाए आपके हायर एग्जाम के लिए जो फर्स्ट पेपर है जीएस के, उसके प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो जीएस पेपर है उसका भी प्रैक्टिस सेट आ गया है। इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों की जो संख्या है वो 750 है। प्रैक्टिस सेट टोटल 15 है। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक देखिए प्रश्न हो गया था, यहाँ 360 प्रश्न हो गए थे, यहां से कराना है। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका यह कहना है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की असफलता को रोकता है। यहाँ पर विकल्प में रॉस हैं, हॉवर्ड बेकर हैं, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ है और फ्राइड यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से यह किसका कहना है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की असफलता को रोकता है। सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात E.A. रॉस के द्वारा की गई थी। किस पुस्तक में रॉस ने सोशल कंट्रोल की बात की थी? तो पुस्तक का नाम सोशल कंट्रोल ही है, जो कि 1901 में आता है। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑगबर्न एंड निम्कॉफ। ऑगबर्न एंड निम्कॉफ के द्वारा कहा गया था कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की असफलता को रोकता है। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसके मतानुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों एवं समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है? विकल्प देख लीजिए, नाडेल है, स्पेंसर है, लेविस्ट्रॉस है, पार्सन्स यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसके मतानुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों एवं समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति एवं कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है? इस प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प डी यहाँ पर हो जाएगा, पार्सन्स। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। और सामाजिक संरचना, इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक संरचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा, पार्सन्स सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं, एन इंडियन विलेज, आ राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। तो इनमें से कौन सा अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। और ये पुस्तक किसकी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये कई बार आपको पुस्तक बताई जा चुकी है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं, आइए देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही। इंडियाज चेंजिंग विलेजेस की बात की जाए, जो कि अभी आपसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस नियोजित परिवर्तन से संबंधित है। इसमें उसका वर्णन किया गया इस पुस्तक में। और ये पुस्तक किसकी है? SC दुबे की है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए का क्या हो जाएगा? SC दुबे हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। बाकी देखिए पुस्तकें यहाँ पर आ राजस्थान विलेज है, जो कि ब्रजराज चौहान की पुस्तक दी गई है। द रिमेम्बर्ड विलेज जो पुस्तक है ये MN श्रीनिवास की पुस्तक है।
और इसके अलावा विलेज इंडिया ये जो पुस्तक है वो मैकम मेरेट द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, सारी विलेज गांव से संबंधित पुस्तकें हैं। इस तरीके से भी एक साथ पुस्तकें दे दी जाती है, अक्सर उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा फैमिली से रिलेटेड एक सारी पुस्तकें मैचिंग में आ जाती हैं। तो इंडिया चेंजिंग विलेजेस एस.सी. दुबे की हो जाएगी, राजस्थान विलेज बी.आर. चौहान की हो जाएगी, पृथ्वीराज चौहान की, द रिमेम्बर्ड विलेज एम.एन. श्रीनिवास की, और विलेज इंडिया मैकम मेरिट की हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसने लिखा है कि विज्ञान की लोकप्रिय परिभाषा है कि यह ज्ञान का क्रमबद्ध संकलन है। विकल्प देख लीजिए, पीवी यंग, गुडे एंड हॉट, कोहेन, कॉल पॉपर यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। विज्ञान की लोकप्रिय परिभाषा है कि यह ज्ञान का क्रमबद्ध संकलन है। पीवी यंग, गुडे एंड हॉट, कोहेन, कॉल पॉपर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर गुड एंड हॉट हो जाएगा। विज्ञान की लोकप्रिय परिभाषा यह है कि यह यानी विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध संकलन है, या कहना गुड एंड हॉट का है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? अंतःसंबंध, अंतःक्रियाएं, समाज या फिर व्यक्ति? रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? क्या हो जाएगा? अंतःसंबंध, अंतःक्रियाएं, समाज, व्यक्ति। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया द्विपक्षीय है। व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव तथा समूहों का समूहों पर प्रभाव, यह किसका तर्क है? विकल्प में ग्रीन है, पार्क एंड बर्गेस है, लुंडबर्ग है, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक अंतःक्रिया द्विपक्षीय है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव तथा समूहों का समूहों पर प्रभाव, यह तर्क किसका है? ग्रीन, पार्क एंड बर्गेस, लुंडबर्ग, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पार्क एंड बर्गेस। ठीक है, पार्क एंड बर्गेस हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं? सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक तत्व यहाँ पर विकल्प है। जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक सकुल कहेंगे। सांस्कृतिक सकुल कहेंगे। सांस्कृतिक सकुल संस्कृति की क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। सांस्कृतिक सकुल, संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सकुल। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसकी है? ऑगबन के द्वारा दी गई है। और जो कल्चर पैटर्न है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का है। ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? सांस्कृतिक प्रतिमान का। तो यहाँ पर रूथ बेनेडिक्ट हो जाएगा, ये ऑगबन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा सांस्कृतिक विलंबना का। ठीक है, सांस्कृतिक सकुल संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई और सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है, किसने कहा है कि छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है? सिमिल, गुडे, C.H. कूले, बोटोमोर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है, यह कहना जॉर्ज सिमिल का है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से यह किसका तर्क है कि परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है? जॉनसन, किंग्सले डेविस, इलियट एंड मैरिल, कूले यहाँ पर विकल्प है। परिवार को एक जैविक सामाजिक इकाई किसके द्वारा कहा गया है? परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है, ये किसका कहना है? इलियट एंड मैरिल का कहना है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, इलियट एंड मैरिल। परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह कहना इलियट एंड मैरिल का है। प्रश्न है, व्यक्तियों या सामाजिक समूह किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को कहते हैं? ऑप्शन देखिए, सर्वेक्षण अनुसंधान, क्रियानिष्ठ अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान या फिर इनमें से कोई नहीं। व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी के लिए सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया जो अनुसंधान है, यह अनुसंधान क्या कहलाता है? ऐसे अनुसंधान को हम क्या कहेंगे?
यहाँ पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से एक सेकेंड। प्रश्न है पूर्ण संस्था शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है। पूर्ण संस्था या संस्थान शब्द का क्या अर्थ है, उसमें क्या सम्मिलित है। संगठित प्रतिष्ठान, मानकों से बचने की कम संभावना, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना, या फिर उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही होंगे। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था या पूर्ण संस्था, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एर्विंग गॉफमैन ने ये अवधारणा दी है। ठीक है, उदाहरण में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे पागल खाना है ना, हॉस्टल हो जाएगा, जेल हो जाएगा, ये सभी इसके टोटल इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसे समाज से अलग रखा जाता है और उस समूह व्यक्तियों के समूह की जो नीड्स होती है किसी संस्था के द्वारा पूरी की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संपूर्ण संस्था कहते हैं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है किसका कथन है कि समाज शास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। टीबी बोटोमोर, किंग्सले डेविस, टॉलकट पार्सन्स, एंथोनी गिडेंस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाज शास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है या किसका कहना है? समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है या किसका कहना है? बोटोमोर, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, एंथोनी गिडेंस है। यहाँ पर सही होगा एंथोनी गिडेंस। समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कहना एंथोनी गिडेंस का है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से किसने हर्शल के घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया है? अल्फ्रेड शुट्ज, पीटर बर्जर, लकमैन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसने हर्शल के घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया? यहाँ पर अल्फ्रेड शुट्ज होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है भारतीय गांवों ने इस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है। हरित क्रांति का प्रभाव, जजमानी प्रथा का समाप्त होना, शहर के बाहरी हिस्से में रहने वालों से समव्यवहार, या फिर उपर्युक्त यहाँ पर सभी सही होगा। भारतीय गांवों ने इस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है। इनमें से किस कारण से भारतीय गांवों ने अपनी आत्मनिर्भरता को खो दिया है? क्या होगा? कौन सा विकल्प होगा? यहाँ पर ये सारे विकल्प सही होंगे, विकल्प डी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू जमीन है? ऑस्कर लेविस, ल्यूजियमो, लुईवर्थ, ए.आर. देसाई यहाँ पर विकल्प है। ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू जमीन है या किसका कहना है? किसका कहना है? ऑस्कर लेविस का कहना है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही, ऑस्कर लेविस। ठीक है, ऑस्कर लेविस यहाँ पर सही है। प्रश्न है निम्न दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है? ध्यान दीजिए, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किसने किया है? रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, विपिन चंद्र, डी.एन. धनाग्रे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? ए.आर. देसाई द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रवाद की जो बात थी, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो देसाई ने ही दिया था राष्ट्रवाद का, और राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो E.H. कार से प्रभावित होकर दी थी। इस तरीके से भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है नेट की परीक्षा में। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, रॉल्फ डेरेनड्रॉफ, रेंडॉल्फ कॉलिंस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है या किसका कहना है?
किसका कहना है इनमें से? लेविस कोजर का कहना है, ठीक है। और लेविस कोजर ने जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी, संघर्ष का जो सिद्धांत दिया था, इनके संघर्ष के सिद्धांत को टर्नर ने, किसने? टर्नर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा था कि लेविस कोजर द्वारा जो संघर्ष का सिद्धांत दिया गया है ये प्रकार्यात्मक, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, और ये कहना टर्नर का था, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रायः संबंध होता है क्षेत्रीय अनुसंधान से, संख्यात्मक अनुसंधान से, सकेंद्रित अनुसंधान से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सहभागी अवलोकन पद्धति का इनमें से किससे संबंध होता है? किससे संबंधित है सहभागी अवलोकन पद्धति? यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प होगा क्षेत्रीय अनुसंधान, ठीक है। सहभागी अवलोकन पद्धति क्षेत्रीय अनुसंधान से संबंधित होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है किसने परिवार को निरर्थक संस्था कहा है? विकल्प देखिए, एंजल्स है, डेविड कूपर है, लीच है, रेमंडफोर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। परिवार एक निरर्थक संस्था है, यह किसका कहना था? डेविड ग्राम कूपर का, ठीक है। डेविड ग्राम कूपर का कहना था परिवार एक निरर्थक संस्था है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्स, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में अंतर किया है? विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्स, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस है। सही विकल्प यहाँ पर होगा हर्शकोविट्स, ठीक है। हर्शकोविट्स हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, यह कथन किसका है? ग्रीन, मैकेवर एंड पेज, लुनबर्ग, एकॉफ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, यह कथन किसका है? यहाँ पर सही होगा ग्रीन, ठीक है। ग्रीन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है इनविटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर बर्जर, बोटोमोर, मिल्स, शेपर्ड यहाँ पर ऑप्शंस है। इनविटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? पीटर बर्जर के द्वारा। इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पीटर बर्जर। प्रश्न है किसने कहा है कि संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के दो तरीके हैं? ऑप्शन देख लीजिए, मेलानोवस्की, रेमंडफोर्थ, लेविस्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन। संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के दो तरीके हैं, या किसका कहना है? मेलानोवस्की, रेमंडफोर्थ, लेविस्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही होगा रेमंडफोर्थ, ठीक है। रेमंडफोर्थ होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्न में से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त करने के लिए अधिकारिक है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त करने के लिए अधिकारिक होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद यहाँ पर देख लीजिए, 164 है, 341 है, 342 और 338 यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है? किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि एससी और एसटी के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी? यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा 338, ठीक है। अनुच्छेद 338 यहाँ पर सही है। प्रश्न है ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती हैं, उसे हम कहते हैं समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर विसमाजीकरण। सही यहाँ पर विकल्प क्या होगा? ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के
आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना और सीखना, दोनों ही बातें सम्मिलित होती है, उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिकरण कहेंगे, सोशलाइजेशन कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आंद्रे बेत्ते की बात करें तो आंद्रे बेत्ते का अध्ययन किस पे था? शिवपुरम पर था। इसके अलावा ऑस्कर लेविस की बात की जाए तो ऑस्कर लेविस ने रामपुरा पर अध्ययन किया है। वार्नर की बात करें तो यांकी सिटी पर था, और एल्विन की बात करें, वेरियर एल्विन की, तो बस्तर पर इनका अध्ययन था। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, अब यहाँ पर पुस्तक से संबंधित प्रश्न आ गया। तो देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी किसकी थी? यह पुस्तक थी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये पुस्तक थी मजूमदार एंड मदान की। इंडियाज विलेजेस की अगर हम बात करें तो ये पुस्तक किसकी है? इंडियाज विलेजेस की एम.एन. श्रीनिवास की है। इंडियन विलेज एस.सी. दुबे की हो जाएगी। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया ये ए.आर. देसाई की हो जाएगी। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा डी सही। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। आखिरी प्रश्न है, समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। विकल्प देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता और प्रसार यहाँ पर दिया गया है। समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन को हम क्या कहेंगे? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे, सामाजिक स्त्रीकरण कहेंगे। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।